तो गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे वहां के जो गुरु होते हैं उनसे पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों से आते हैं। उनमें एक स्टूडेंट भी आते हैं। उन स्टूडेंट का नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस संस्कृत स्कॉलर्स, यू नो, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एग्जैक्टली राइट नाउ। वो आते हैं अपने एडमिशन के लिए गुरुकुल में। वो बच्चा इतना सिंसियर है, इतना पंक्चुअल है, हर चीज समय पे करता है, हर चीज टाइम पे करता है, दूसरों की मदद करता है, स्वभाव में भी बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में कुछ बात जमती ही नहीं है। He is unable to get a good score in his academics. गुरुकुल के जो एकेडमिक्स होते हैं उसमें स्कोर ही अच्छा नहीं आता। तो दूसरे बच्चे इस बच्चे का बहुत मजाक उड़ाते हैं, कितना भी अच्छा हो लेकिन पढ़ाई में तो तुम जीरो हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। गुरुजी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है। एक दिन गुरुजी उस बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम जो पढ़ रहे हो उसका कोई रिजल्ट हमको तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम यहाँ अपना समय और टाइम वेस्ट करो। ऐसा काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। वो बच्चे ने मास्टर की बात मानी, गुरु की बात मानी, और वो अपना सारा सामान लेके वहां से जाने लगते हैं। वो संस्कृत स्कॉलर फ्यूचर में जो बनते हैं, वो अपना सारा सामान लेके वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में कहीं रुकते हैं पानी पीने के लिए, तो एक कुआं होता है, ठीक है। कुएं में बाल्टी, रस्सी की साथ बाल्टी डाली हुई होती है और उससे वो पानी निकालते हैं, ठीक है। तो कुएं के किनारे पे, जहां पे वो रस्सी की बाल्टी होती है, उस कुएं के किनारे के पत्थर में कुछ अलग सा शेप हो जाता है। अब वो थका हुआ रहा इंसान, जहां से कुछ को रिजेक्शन मिलता है, वो बैठ के सोच रहा है कि यार ये पत्थर इतना अजीब शेप का क्यों हो गया है। तो वहां कुछ औरतें थोड़ी देर के बाद पानी लेने आती हैं। तो वो उन औरतों से पूछते हैं कि ये पत्थर ऐसे राउंड क्यों हो गया, इसका शेप ऐसे चेंज क्यों हो गया। तो वो औरतें कहती है ये पत्थर अच्छा था, ये पत्थर ऐसे ही था दूसरे पत्थरों के जैसे। ये रस्सी से जो हर बार पानी लिया जाता है, तो वो पानी लेने की वजह से, रस्सी उस पत्थर से घिसने की वजह से वो पत्थर का शेप चेंज हो गया। और यहीं पे उस बच्चे का मन भी बदल जाता है। वो बच्चा सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचता है कि एक इतनी सॉफ्ट रस्सी जिसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो पत्थर को मठार दे, पत्थर का शेप बदल दे, लेकिन जब वो इतनी सॉफ्ट रस्सी एक पत्थर का शेप बदल सकती है, तो क्या प्रैक्टिस करने से मैं एक स्कॉलर नहीं बन सकता? And yes, he became one of the most famous Sanskrit scholars. Yes, ये स्टोरी हमको 8th स्टैंडर्ड में बताई गई थी कि जब इंसान प्रैक्टिस का ठान ले तो ये फर्क नहीं पड़ता कि रस्सी है या पत्थर है, चीज चेंज होती है। सेम थिंग अप्लाइज फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स। You need to have patience, you need to have consistency, you need to have discipline, and definitely you need to practice. Things will change. It will take a shape, और ऐसा शेप लेगी जैसा आप चाहते थे आपकी जिंदगी, बट उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस करते समय एक चीज ध्यान में रखना हमेशा कि रिजल्ट से ज्यादा बेहतर काम करने के बारे में सोचो।